हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th चैप्टर इज़ एपी सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो को। एपी सीरीज़ के 5.3 के जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहेंगे आज। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी की कितनी टर्म्स 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन द सम, मस्ट बी एडिड टू टेकन द सम। ठीक है, हमें एपी की कितनी टर्म जो है वो हमें पिक करनी होगी, जो हमें जा लेनी होगी। मस्ट बी टेकन टू सम ऑफ 636, मतलब कि हमें उनको ऐड करना है सभी को, जैसे 9, 17, 25 ऐड करते चले जाओ। कितनी टर्म्स और आपको रिक्वायर्ड है कि इन सबको ऐड करने पे आपके पास जो सम आ जाए दिस इज 636। तो हमने बेसिकली क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में से आपने n निकालना है और आपको Sn दे रखा है, Sn इज 636। व्हाट इज ए इज 9, व्हाट इज डी इज 17 में से 9 को माइनस कर दीजिए, दिस इज योर डी 8। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को गिवन फॉर्मेट से। तो जो गिवन है क्लास वही फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। सो सी हियर इज Sn, ओके, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो व्हाट इज n, n तो आपने पता करना है। व्हाट इज 2a, a इज 9, n you have to find out, and d is your 8. okay, here Sn is 636. okay, multiply this one, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। ओके, नहीं तो बाद में देखते हैं क्या आ जाएगा आपका 6/2। ओके, आप ऐसा कीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ऊपर है ना, यहाँ से देखो 2 कॉमन है ऊपर में से, ये 2 कॉमन ले लो, ये क्या बन जाएगा 2n डिवाइड बाई 2, ये 9, ये n-1 और ये 4। देखो मैंने और इजी कर दिया, 2 यहाँ पर भी इसको बाहर निकाला, 4 में से 2 बाहर कॉमन लेके अंदर क्या रह जाएगा 4 रहेगा ना, क्योंकि 9 × 2 18, दिस इज 18, 2 × 4 दिस इज 8, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 636 इज इक्वल टू, ये राइट साइड में क्या बचेगा, दिस इज n इंटू अंदर वाली ब्रैकेट में 9 प्लस दिस इज योर 4n माइनस 4, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 9 - 4, ये कितना आ जाएगा 5, दिस इज योर 5 प्लस 4n, और बाहर क्या चल रहा है दिस इज योर n, ये n ऐसे ही चल रहा है, दिस इज 636। ओके, इसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4n², दिस इज 4n², 4 को n से करोगे 4 × 5, दिस इज योर 5n। ओके, 636 ये इधर लाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, दिस इज 636। सो चेक इज इट क्वाड्रेटिक, तो आंसर है बिल्कुल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के आपके बहुत सारे मेथड हैं, आप किसी भी फॉर्मूले से इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा फैक्टराइजेशन में, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फॉर्मूले से भी आप फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से फैक्टर कर सकते हैं। ए बी सी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, व्हाट इज योर ए बी सी, ए इज़ 4, बी इज़ 5, सी इज़ 636। अगर आपके दिमाग में डायरेक्ट फैक्टर आ रहे हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 4 × 636। सो 4 को 636 से मल्टीप्लाई करने पे 636 × 4, दिस इज 24, 2 कैरी 4 3 12 14, तो यहाँ पे आएगा 1 6 4 24, दिस इज 25। तो इतना हमें मल्टीप्लाई करने पे चाहिए। तो कोई भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 2544 चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने पे आपको 5 चाहिए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में जो फैक्टर आ रहे हैं इसी को ऐसे रखेंगे, दिस इज -636 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखें, देखिए अगर मैं 53 में से, है ना, 53n में से अगर मैं 48 को माइनस करता हूँ, करके देखिए 53 में से 40n को माइनस करेंगे, ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के आपके पास 2544 आ जाएगा, जो हमें रिक्वायरमेंट थी 2544। तो ऐसे मतलब इसके फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आंसर है सिर्फ n कॉमन है और तो कुछ नहीं है। तो अंदर क्या रहेगा आपका 4n, ये प्लस ऐसे ही ये n बाहर, यहाँ पे रहेगा आपका 53। यहाँ पे -48 टेक आउट साइड, 48 तो नहीं कॉमन आएगा, 48 और 636 ये दोनों 12 के टेबल में आएंगे ना। ठीक है, टेक 12 आउटसाइड,
ये वाली ब्रैकेट आपकी ऐसी रहनी चाहिए। आप सबसे पहले ये कर सकते हैं 4n + 53, ये ऐसे ही रहनी चाहिए, ठीक है। 4n और 53 आपका ऐसे ही है। अब देखो 12 को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 दिस इज योर 48, 12 × 53 दिस इज 636, ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4n + 53 एक बार लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, और आपका n - 12 ये आपका एक बार आएगा। देखिए इसमें से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा, दिस इज -53/4, ये तो नेगेटिव आ रही है, इग्नोर करना होगा क्योंकि राइट साइड में आपका 0 चल रहा है। तो ये वैल्यू जब आप +53 को राइट साइड लेके जाओगे, दिस इज -53, इसको इग्नोर कर दो। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज योर 12, तो n की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है, तो n हमारे पास आ चुका है। सो आपके पास यही आंसर है। तो हमें कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड हैं, जो इन सब को ऐड करने पे हमें सम कितना देगी, 636 का देगी। तो आंसर है हमें टोटल 12 टर्म्स रिक्वायर्ड है, जो टोटल सम कितना देगी, 636। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5 हियर, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। तो आपके पास क्या दे रखा है, दिस इज फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मतलब AN आपके पास 45 है, एंड द सम इज 49। तो सम जो है आपके पास जितने भी टर्म्स हैं, सम आपके पास कितना है, 400, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपने एक n निकालना है और एक d निकालना है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। Sn का फॉर्मूला लगाइए, दिस इज n/2 a + an, दिस इज द फॉर्मूला। Sn कितना है, सम आपके पास है 400, सो पुट हियर 400, n आपने निकालना है, a आपके पास 5 है, व्हाट इज an इज 45। तो यहाँ से आपका बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 400, ये 2 नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड n, इसको ऐड करने पे आपके पास आ रहा है 50, तो ये आपके पास 50 आ गया। 50 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 400 × 2, ये 50 मल्टीप्लाई वाला इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दिस इज n। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। आफ्टर कटिंग दिस, कटिंग कर लेते हैं, दिस इज हेयर, ये 0 से 0 काट दो, दिस 5 1 8, तो 16 आ जाएगा ना, 5 8 द 40, दिस इज 16। तो n आपके पास कितना आ गया, दिस इज योर 16, n आ चुका है। अब आपने क्या निकालना है, आपने d निकालना है। तो an का फॉर्मूला भी तो दे रखा है ना आपको, तो an का फॉर्मूला लगा दो। an की वैल्यू क्या होती है, a + n - 1 × d, an इज 45, a इज योर 5, n आपने n आपका कितना है, हेयर इज 16, n इज 16, तो d हमने निकालना है। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 40 = 16 में से 1 माइनस करो 15, ये d, ठीक है। ये 5 इधर माइनस कर दिया, तो d कितना आ जाएगा आपका 40/15। तो कटिंग कर लीजिए, कटिंग करने में आपका आ रहा है 8/3, दिस इज योर d। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 जो है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर गिवन 17 एंड दिस वन। तो फर्स्ट टर्म जो है, तो फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 17, और जो लास्ट वाली टर्म है दिस इज 350। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 9 एंड व्हाट फाइंड आउट हाउ मैनी टर्म्स का मतलब है n आपने पता करना है, व्हाट इज देयर सम SN भी आपने पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं, तो कहाँ से निकलेगा, तो आंसर है जो गिवन है। तो an आपको क्या है, दिस इज a + n - 1 × d। an की वैल्यू हम रखेंगे 350 आपको गिवन है, a की वैल्यू आपके पास 17 है, n निकालना है, और d आपके पास 9 है। तो 350 ऐसे ही रहेगा, ये जो है 17 इधर आके माइनस हो जाएगा, दिस इज n - 1, और ये जो 9 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। n के साथ ये प्लस इधर माइनस कर दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दो। तो माइनस करने पे आपके पास क्या रहा है, दिस इज 3, 4 - 1 इज अगेन 3, दिस इज 333 डिवाइड बाय 9 = n - 1। तो इसके साथ कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने के बाद आ रहा है 3 9 27, तो ये बन जाएगा 27 में से ये बचेगा आपका 6 बज के 9 7 37, ये आपके पास 37 आ जाएगा। कटिंग करने पे 37 आ रहा है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, n इज 37, ये -1 उधर जगह क्या हो जाएगा +1। तो व्हाट इज योर n इज 38, n आ गया है। अब Sn निकालते हैं, S38, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2
ए प्लस ए एन आपने सम निकालना है, उसके बाद आपसे सम भी पूछा गया था। तो एन तो आपका 38/2। ओके, ए आपका कितना है, ए इज योर 17 क्वेश्चन में गिवन है। ए एन कितना है, ए एन इज 350। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने पे 19 आएगा, इन दोनों को ऐड करो, इनको ऐड करने पे आ रहा होगा 367। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज मल्टीप्लाई, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस वन वी गेट हियर इज 97, दिस इज 6973, दिस इज समथिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका, ये आपका आएगा आफ्टर द सम। तो लेट्स चेक कि ये सम ठीक है या नहीं। यस, दिस सम इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स। तो आपके पास जो n है इस क्वेश्चन में, n इज योर 22, डिफरेंस इज 7 एंड 22nd टर्म। तो 22nd टर्म जो है दिस इज योर 149, ये दे रखी है। आपने S22 पता करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, S22 ये फाइंड आउट करना है। देखिए सम के लिए हमें n की रिक्वायरमेंट होती है, a की और d की। हमारे पास d भी है और n भी है, a नहीं है। तो इसमें से पहले हम a निकालेंगे। तो 22th टर्म है 149, तो 22 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 21d, दिस इज 149। तो a हमने निकालना है, तो ये हो जाएगा 149, 21d उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना आएगा 21, व्हाट इज d हियर, दिस इज 7, 149 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे 147। तो a आपका आ गया बेटा 2, सो दिस इज योर a आ गया। अब निकालते हैं SN, S22, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a + an, ये होता है सम का फॉर्मूला। व्हाट इज n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, ऑलरेडी गिवन था, दिस इज 22/2। व्हाट इज a इज फर्स्ट टर्म, a अभी निकाली हमने, दिस इज योर 2, an इज द 22th टर्म, दिस इज 149। ठीक है, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या आएगा, ये आपका कटिंग आ जाएगी 11, कटिंग हो जाएगी, इसमें आ रहा है 151। 11 को 151 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 61661। तो ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप लोग अपना खुद कर लेना। ठीक है, होप सो इतना ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो n आपके पास कितना है, n इज योर 51। ओके, सेकेंड टर्म जो आपके पास सेकेंड टर्म है वो भी आपको दे रखी है। सेकेंड टर्म आपके पास है 14 और जो है थर्ड टर्म इज 18। थर्ड टर्म आपके पास है दिस इज 18। देखिए अगर थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास डिफरेंस तो ये है ना, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, 18 - 14, तो डिफरेंस आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा, दिस इज 4। तो योर डिफरेंस इज 4। ओके, अब क्या पता करना है, हमने पता करना है सम। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, कितनी टर्म्स है 51। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n इज योर 51, n/2 2a। व्हाट इज a इज फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म भी निकालनी होगी, हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है ना। ओके, हियर इज a प्लस n - 1, n इज 51 माइनस इंटू d इज योर 4। हमारे पास a नहीं है, पहले a निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा ये। थर्ड टर्म क्या गिवन है, थर्ड टर्म है आपके पास, दिस इज थर्ड टर्म इज a + 2d। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड टर्म आपके पास गिवन थी, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a + 2d। ये आपके पास 18 है, a निकालना है, d आपके पास आ चुका है, d कितना था आपके पास 4, सो d आपके पास 4 है। a + 8 इज इक्वल टू 18, a कितना आएगा 18, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, a आपके पास कितना आ गया 10, a 10 आ गया। इधर a 10 पुट कर दो, s 51, तो दिस इज 51/2, 2 × 10, a की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी, प्लस ये आपका कितना आ जाएगा 50 × 4, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 51/2, दिस इज योर 20 + 5 200, या क्या 200, तो ये बन जाएगा 51 × 220 / 2, तो इसकी कटिंग कर लेंगे 110, तो 110 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ रहा है 5601, सो दिस इज द सम। ठीक है, तो ये आपके पास सम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सम। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को ऐड किया 220, कटिंग करने के बाद ये आ जाएगा 1110, 1110 को 51 से मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट
5610। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा लेंथी रहने वाला है, तो बड़ा ध्यान से इसकी कैलकुलेशन देखना। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, तो आपके पास फर्स्ट 7 टर्म का सम जो है दिस इज योर 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स, अगर आपको मैं 17 टर्म्स की बात करूँ इनका सम है 289। आपने n टर्म का सम निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट Sn, व्हाट इज द Sn। तो Sn इन दोनों में से निकलेगा, चलिए निकालते हैं। यहाँ पर S7 का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज योर 49। तो n आपके पास 7 है, दिस इज योर 7/2 2a प्लस 7-1, ये कितना देगा 6d इज इक्वल टू 49। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 ऐसी है। ये 7/2 इधर के क्या बन जाएगा 2/7, तो 2a प्लस 6d इनकी कटिंग कर देते थे 7 इंटू 2 इज़ 14। ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, ये सारी देखो 2 से मल्टीपल है, इसको 2 से डिवाइड कर दो और छोटी बन जाएगी। सो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई S7 में से। S7 को सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी। अब यहाँ से आ जाओ S17, इसका फॉर्मूला फिर से लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज योर 289। तो n आपके पास है 17, 2a प्लस 17-1, ये कितना देगा 16d, दिस इज योर 289। तो 2a प्लस 16d ऐसे लिखेंगे, 289 को भी ऐसे लिखेंगे। ये 17/2 उधर जाके क्या बन जाएगा 2/17। तो 2a प्लस 16d कटिंग करते हैं। आपकी कटिंग करने पे देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करने पे दिस इज, इसकी हम 17 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये आ जाएगा आपका 34। अभी भी इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। इजी बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये बन जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आई सी a प्लस 3d इज 7 एंड सेकंड क्वेश्चन इज a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब इन दोनों में से हम a और d निकालेंगे, एक इस इक्वेशन में से और एक इस इक्वेशन में से। आपका a और d आ जाएंगे। जो आपके a और d आएंगे उस a और d को सॉल्व करके हम आपको n टर्म का सम कैलकुलेट यहाँ पे करके दिखाएंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। ये वाली इक्वेशन इसके नीचे लिख लेते हैं हम यहाँ पर a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। माइनस कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन को, ये a से कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस दिस इज योर 5d प्लस माइनस माइनस दिस इज योर 10, तो d आपका आ जाएगा 2। तो d की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, ये 5 इधर का डिवाइड हो जाएगा, d आपके पास 2 आ जाएगा। इस d को कहीं भी पुट कर दो, चाहे आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हो या सेकंड कहीं पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट, मैं फर्स्ट से पिक करूंगा फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a प्लस 3d, d आपका कितना आया, हियर d इज योर 2, ठीक है, d आपका 2 है तो d की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं। सो दिस इज 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब आपके पास देखिए d भी आ चुका है, आपके पास a भी आ चुका है। हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था सम ऑफ n टर्म। उसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या है, उसने बोला n टर्म का ही सम निकालना है, तो n को तो n ही रखेंगे यहाँ पे n/2। सो हेयर इज 2a, a इज 1, n-1, व्हाट इज d, d इज योर 2। सो लेट्स कैलकुलेट दिस वन, n/2, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा, दिस इज 1 प्लस n-1, ठीक है। ये 2 बाहर आ चुका है, इसकी जगह 1 रह गया, ये 2 भी बाहर आ चुका है, इसकी जगह n-1, ये भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n अंदर क्या रह गया, इस ब्रैकेट में भी n रह गया, n इंटू n क्या हो जाएगा, दिस इज योर n स्क्वायर। तो सम क्या आ रहा है आपका, ठीक है, n को n से मल्टीप्लाई करने पे सम इज n स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप ध्यान से रखना, 2 मैंने कॉमन लिया, इसमें से 2 कॉमन लो, अंदर रह जाएगा 1, ये 2 बाहर है, इधर रह जाएगा n-1, ये +1 -1 कट जाएंगे, यहाँ पे n रह जाएगा, एक ये वाला n और एक ये वाला n, n इंटू n इज n स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9।